टेक्नोलॉजी, पैनल्स, इन्वर्टर्स, बैटरीज़ के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे जब आप ये चीज़ें महंगी-महंगी ख़रीद लेते हैं और अपने घर पे जब लगाने पे आते हैं तो बड़े मसले आते हैं। तो ग्रीन फ्यूल एनर्जी जो यहाँ पे इनका स्टॉल है, एक तो ये आपको रेज़िडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल तीनों एप्लीकेशंस पे इंस्टॉलेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत इनका साइट्स ऑलरेडी लाइव हुई हैं और इन्होंने जो इन सारी इंस्टॉलेशंस में या बहुत सारे जो सोलर इंस्टॉल हुआ है पाकिस्तान में, उनमें जो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है वो ये है कि स्ट्रक्चर जो है सोलर के वो सही तरह से नहीं बनते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इन्होंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, फिर इन्होंने बोला कि यार हम इसी का खुद ही सोल्यूशन निकाल लेते हैं जो लोकलाइज्ड हो और जो पाकिस्तान में प्रॉब्लम आ रही है उसको हम खुद ही सॉल्व करते हैं। तो मेरे साथ सलमान साहब हैं, ही विल गाइड अस थ्रू द इन्होंने के कौन कौन से किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं। मैं पीछे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। इसमें एक तरह से गज़ीबो भी आप जो है अपने शेड बना सकते हैं, पार्किंग के लिए भी इनके पास एक सोल्यूशन है, सोलर अगर हमें ट्रैकर बनाना है वो भी इनके पास सोल्यूशन है। तो इनसे और ज़्यादा जानते हैं कि सर ये सारे आप पाकिस्तान में बना रहे हैं, उसको अगर आपने किसी ने लगवाना है तो कैसे लगा सकते हैं? सबसे जो हमारे स्ट्रक्चर की अच्छी बात है ना, वो ये है कि हम इसको नट बोल्टेड बनाते हैं। मतलब कि हम ऑन साइड कुछ काम नहीं करते, हमारी एक प्रॉपर ड्राइंग होती है, उसके ऊपर प्रॉपर फैब्रिकेशन होती है और हम इसको पीस बाय पीस बनाते हैं कि जहाँ पे भी जाएँ ईज़ी टू कैरी है हमारा स्ट्रक्चर, ईज़ी टू इंस्टॉल है। और जब कभी भी आप इसको रिप्लेस करना चाहेंगे, तो ये आपको एज़ ए स्क्रैप नहीं जाएगा। ये आप यहाँ तो एज़ इट इज़ उठा के अपनी किसी और जगह पे मूव कर सकते हैं, या फिर आप इसको थोड़ा-सा मज़ीद चेंज करना चाहें तो हम इसको उसी में थोड़ा-सा डिज़ाइन चेंज करते हैं और हम इसको लगाना शुरू कर देते हैं। तो कौन-कौन से सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं? मैं बहुत सारे यहाँ पे देख रहा हूँ, तो मुझे सारी आप तो बता दें क्या-क्या है और इसकी मेंटेनेंस के बारे में भी बताइएगा। मेंटेनेंस में बड़ा मसला आता है स्ट्रक्चर का। जी, बिल्कुल इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये एल्यूमीनियम में। ये हमारे हमारे लो वेट स्ट्रक्चर्स होते हैं। कुछ ऐसी स्पेसेस हैं जहाँ पे रूफ के ऊपर लोड को हमने नहीं डालना होता। चूँकि एमएस का जो होता है स्ट्रक्चर, उसका इटसेल्फ एक वेट होता है, उसके ऊपर पैनल्स का वेट आता है, फिर वो रूफ को ऊपर डैमेज करने लग जाता है। फिर उसका सॉल्यूशन है ये लो वेट स्ट्रक्चर। इस तरफ आएँगे, ये जो हमारा शेड है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि सेल होने वाली चीज़ है। इसको कहते हैं पीईबी शेड, जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स होती हैं। टीन की चीज़ें छत छत कहते हैं ना, वो लगी होती है, तो उसके लिए ये हमारा प्रॉपर डिज़ाइन किया हुआ है। ये है हमारा ट्रैकर शेड। ये स्पेशल डिज़ाइन है एग्रीकल्चर लैंड्स के लिए। कोई ऐसी स्पेस है आपकी जहाँ पे चारों इतराफ पे आपके वो पानी ही पानी है, वहाँ पे आपका ट्यूबवेल लगा हुआ है, उसको चलाने के लिए ये उसका स्पेशल स्ट्रक्चर है। ये गैल्वनाइज्ड में होता है। गैल्वनाइज्ड ये है कि इसकी 10 साल तक आपको रस्ट वगैरह, लोहे को कोई चीज़ नहीं लगती, ना इसकी शाइन वगैरह में कमी आती है। इस तरफ आएँगे, ये है रेज़िडेंशियल में, जिसे आजकल एलिवेटेड कहते हैं, मतलब रूफ के ऊपर लगता है, गार्डर का स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, हाइट पे लगेगा, नीचे वाली स्पेस आप यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो है, ये है स्पेशल पार्किंग शेड है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि ये सिंगल कॉलम में है। सिंगल कॉलम बनाने का मकसद ये है, गाड़ियों की जो मूवमेंट है ना, वो आसानी हो। मल्टी लेग्स होंगी तो हमें गाड़ियाँ पार्क करने में, बाहर निकालने में थोड़ा सा मसला आएगा, इसलिए हमने इसको डिज़ाइन किया कि सिंगल लेग में हो और इसके ऊपर हमारा 3 पैनल जो ना वो आमने-सामने लगेंगे और 3 पैनल की पूरी रो हमारी इस तरह आगे मूव करती जाएगी। अगर 1 या 2 गाड़ियों की मुझे आप कॉस्टिंग के वास्ते बताएँ कि 1 या 2 गाड़ी की अगर आपने पार्किंग बनानी है तो कितना कॉस्ट आती है पर कार या पर अगर मैं आपको इसका सिनेरियो बताऊँ, तो जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसके नीचे आपकी 2 बड़ी गाड़ियाँ जो है ना, जैसे हम एसयूवी गाड़ियाँ कहते हैं, हमने उनकी डायमेंशंस के मुताबिक इसको डिज़ाइन किया है। और फिर कितने पैनल लगते हैं? उसके ऊपर ऑलमोस्ट आपके अराउंड 15 से 20 पैनल आपके इजीली लग जाएँगे। ये अराउंड आपको समझ लें कि 3 से 4 लाख के दरमियान में पड़ेगा ये। हाँ जी, जो एक सेट होगा प्रॉपर इंस्टॉलेशन के साथ आपको, क्योंकि इसके नीचे जो इसकी सिविल का काम होता है वो काफ़ी हैवी वाला होता है, क्योंकि इसने सिंगल कॉलम सारा लोड बियर करना होता है। तो एक बहुत बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशन है अगर आपने गाड़ी की पार्किंग बनानी है, शेड घर में बनाना है, अपनी ऑफिस से बनाना है, अपने बिजनेस से बनाना है, कोई कॉफ़ी शॉप है आपकी, कोई भी छोटा बिजनेस है या बड़ा बिजनेस है, तो ये सारे आपको टर्न की सॉल्यूशंस हैं। बेसिकली आपने इनको कॉल करनी, ये सारा हैंडल कर लेंगे। आपको अपना दिमाग जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिल रहा है यहाँ पर। और अगेन गाड़ी से आपको हीट की प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी और आपकी बिजली भी बनेगी। तो फाइबर लगाने से बेहतर है या आप चादर लगा रहे हैं, उन सब से बेहतर है कि आप थोड़ा सोलर अब इतना सस्ता हो गया है कि आप सोलर भी लगा सकते हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन है और आप इसको फ्री की बिजली भी बना सकते हैं और आपको शेड भी मिलता है। तो थैंक यू सो मच सलमान भाई, आपने हमें टाइम दिया।
और इसके अलावा आप इनकी जो यहाँ पे नंबर है इस पर आप कांटेक्ट करके अगर आपको इस तरह के स्ट्रक्चर चाहिए हैं और लगवाने हैं, सोलर लगवाना है अपने घर में, अपने बिजनेस में, अपने कमर्शियल इंडस्ट्रियल साइट्स पे, तो आप ये इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत सारे और भी कंपनीज को कैटर करते हैं, उनके सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो इस तरह के सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करते हैं। और इसकी एक एग्जांपल भी हम देखते हैं। तो जैसे हमने देखा कि ग्रीन फ्यूल एनर्जी जो है बहुत सारे पार्टनर्स के साथ काम करता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। तो उसी का एक एग्जांपल है नियोटेक। इनका समझते हैं कि इज़ वन ऑफ दोज एग्जांपल ऑफ हाउ ग्रीन फ्यूल इम्प्लीमेंट्स दीज कमर्शियल एंड B2C B2B सॉल्यूशंस। तो नियोटेक के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनस भाई, क्या हाल है आपके? तो सर ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम लग रहा है, बड़ा टेक यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है, AI भी लग रही है यहाँ पे। तो मुझे बताएं थोड़ा सा बड़े सिंपल वर्ड्स में ताकि एंड कंज्यूमर को थोड़ा समझ में आ जाए कि ये क्या आप ऑफर कर रहे हैं सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। अब वैसे ही बेसिकली इसमें न्यू टेक से हम डाटा लॉगिंग और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के ये फीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा डाटा लॉगर्स की, जिसमें हम डाटा लॉगर्स ना सिर्फ सोलर इंडस्ट्री बल्कि छोटी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी हम उनको भी डाटा लॉगिंग के सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सोलर में अगर बात करें तो हम रेजिडेंशियल लेवल से इंडस्ट्रियल लेवल तक जितने भी सोलर ग्रिड और जेनसेट इसी तरह फैसिलिटी की जो लोड है उसकी प्रॉपर एक डाटा लॉगिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें प्रॉपर एक हमारे पास एक न्यूज़ फेयर के नाम से क्लाउड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर हमारे पास सारा डाटा स्टोर होता है और उसके प्रॉपर हिस्टोरिकल लॉग्स हम मेंटेन करते हैं। इसके अलावा दूसरा सेगमेंट है जिसमें हम कंट्रोल को देख रहे हैं, जिसका नाम है न्यू सिंक के नाम से। उसमें हम बेसिकली ग्रिड फीड इन मैनेजमेंट, जिसमें हम ग्रिड के जीरो एक्सपोर्ट और मैक्सिमम एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जीरो एक्सपोर्ट तो सिंपल है, लेकिन मैक्सिमम एक्सपोर्ट में आजकल जिस तरह गवर्नमेंट के लॉज हैं कि हम 1 मेगावाट से ज़्यादा नेट मीटरिंग नहीं कर सकते। तो अगर कोई प्लांट है जिन्होंने 1 मेगावाट से ज़्यादा लगा लिया, लेकिन अब नेट मीटरिंग की 1 मेगावाट से ऊपर लिमिट को भी हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह जेनसेट कंट्रोलिंग में अगर आप देखें तो हम जेनसेट की जो एक सेफ रेंज है जो कि मोस्टली 30% होती है, तो हम 30% लोड जनरेटर के ऊपर रख के बाकी हम सोलर से सिंक कर लेते हैं लोड, और इस तरह हम जेनसेट के साथ भी एक सिंक्रोनाइजेशन का मैकेनिज्म इसमें कर सकते हैं। और इसमें अगर प्राइसिंग स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो हमारी बेस प्राइस है, बेस सोल्यूशन 15 मीटर वायरिंग डिस्टेंस के साथ 3,50,000 एक्स टैक्सीज। उसमें ये नहीं है कि सिस्टम बड़ा होने से हमारे हार्डवेयर बड़ा हो जाएगा या फिर ऐसा कोई सेटअप नहीं है। हमारी ये फिक्स प्राइस है अगर आपका वायरिंग डिस्टेंस 15-20 मीटर के अंदर है। अगर किसी वजह से वायरिंग डिस्टेंस ज़्यादा है या कोई ये जो प्राइस है 1 जनरेटर 1 ग्रिड के साथ है। अगर किसी वजह से आपके जनरेटर 2 हो गए हैं तो जस्ट एनालाइजर और उसकी वायरिंग की कॉस्ट ऐड होगी जो कि 35 to 40,000 एक्स टैक्सीज बनती है। और इसके अलावा इसमें आप जितने मर्जी जनरेटर जितना मर्जी पीवी कर लें, लाइक अगर आपका 2 मेगावाट का भी प्लांट है, डिस्टेंस उसका 15 मीटर ही है, तो हमारी प्राइस यही होगी। इसमें हम प्राइस में उसमें चेंज नहीं करेंगे हार्डवेयर, क्योंकि वही हम सेम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके बड़े सिस्टम्स हैं तो और आप ज़्यादा अपना डेटा को विजुलाइज करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं अपने सिस्टम को कि वो सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, जब बिजली जाती है तो वो फिर भी चलता रहे, आपका जनरेटर के साथ एक ही जगह पे जो है सारी चीज़ें एक जगह पे आ जाए। बेसिकली आपका इन्वर्टर किसी और कंपनी का लगा हुआ है, पैनल किसी और का है, बैटरी किसी और की, जनरेटर किसी और का है, तो ये आपका जो सिस्टम है ये एक तरह से सब चीज़ों को एक जगह यकजान करके एक आपको एक डाटा विजुअलाइजेशन और डाटा कंट्रोल, उसकी सबकी कंट्रोल जो है आपके हाथ में आ जाता है। इसके अलावा बहुत जगह पे जो है मल्टीपल ब्रांड्स के इन्वर्टर लगे होते हैं, किसी और एक ब्रांड का 50 किलोवाट का लगा है तो एक और ब्रांड का जो है 100 किलोवाट का लगा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आपने सिंक्रोनाइज़ करना है तो आप इस तरह के सॉल्यूशंस का जो है वो लगा सकते हैं। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो इसकी यहाँ पे डिटेल्स मैं डाल देता हूँ। यानी बहुत टेक्निकल है और बहुत इसकी एक नीश ऑडियंस है, तो हम बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट वेरी गुड सोल्यूशन और इसको आप और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं।